नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट से सटी एक फौजी की जमीन पर पूर्व चेयरमैन के बेटे लाइसेंसी असलाहा व लाठी डंडे लेकर कब्जे की नियत पर पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हवा में बंदूक लहराते हुए जेसीबी चालक को गड्ढा खोदने से रोक दिया। इस पर फौजी के भाई ने विरोध किया तो दबंगों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। मंझनपुर कस्बे के ही पूर्व चेयरमैन होने के नाते दबंगों के हौसले बुलंद थे। लॉकडाउन में जहां लोगों के अपने घरों में रहना चाहिए, वहीं यह दबंग खुलेआम असलाहा लहराते नजर आए। हालांकि मामले की जानकारी मंझनपुर कोतवाली पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनके असलहे जब्त कर सभी को कोतवाली लाई। इससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस घटना का किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल पूर्व चेयरमैन के बेटों के लाइसेंसी कोतवाली में जमा करा लिए गए हैं। मंझनपुर कोतवाली के पूर्व चेयरमैन सहित 5 नामजद व 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया कि पूर्व चेयरमैन के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके असलहे भी जमा करवा लिए गए हैं। लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी डीएम को पत्र लिखा जा रहा है। सर, ये मंझनपुर में एक फौजी की जमीन पर कब्जे का क्या है पूरा मामला? एक फौजी की ज़मीन है, उसमें ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी। बगल में पूर्व चेयरमैन है, उनकी ज़मीन भी है। आपस में इनका ज़मीन का विवाद था। कुछ आज विवाद सामने आया था कि इनके लड़के और कुछ लोग असलहे के लिए वहाँ गए थे। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनके असलहे जमा करा लिए गए हैं और अन्य कार्रवाई जो विधि सम्मत से की जाए। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता राम बाबू श्रीवास की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बड़े बेटे इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य के जन्मदिन के अवसर पर उनके पैतृक निवास पर परिवार व परिजनों ने हवन पूजन कर उनका जन्मदिन मनाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। डिप्टी सीएम के पुत्र इंजीनियर योगेश मौर्य ने अपने निजी आवास से सिराथू पे अपने जन्मदिन के अवसर पर पूजा हवन कर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और उनके परिवार के लोगों ने केक खिलाकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनकी प्रगति और दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना की। कामधेनु ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निदेशक इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य के कुशल निर्देशन में संचालित हो रहे कौशाम्बी पब्लिक स्कूल व नवजीवन हॉस्पिटल और कामधेनु फिलिंग स्टेशन कसिया में 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। किस उपलब्ध में कर रहे हैं चीज़ का? पहले मैं सभी देशवासियों को एवं अपने जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे युवा हृदय सम्राट, युवाओं की धड़कन, युवाओं की आवाज़ और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा रात और दिन में खड़े रहने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री योगेश कुमार मौर्य जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमने वृक्षारोपण किए हैं और हमारा इनके जन्मदिन के अवसर पर हमने 150 पौधारोपण करने का ये हमारा टारगेट है और हम अभी अपने कोखरा चौराहे पे अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मीठा बांटेंगे, आतिशबाजी करेंगे। यही आज का हमारा कार्यक्रम है। आपका नाम? सूरज विश्वकर्मा, माननीय योगेश जी का मीडिया प्रभारी, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जनपद कौशाम्बी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता राम बाबू श्रीवास की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले कोखराज थाना क्षेत्र के बसावनपुर गांव में बीती रात्रि चोरों ने एक घर के पीछे से सेंध काटकर नकदी सहित लाखों के जेवर उठा ले गए। सुभाष चंद्र पुत्र सरजू प्रसाद शनिवार की रात्रि खाना खाने के बाद परिवार सहित गर्मी व उमस होने के कारण छत पर सोने चले गए। रात्रि में चोरों ने घर के पीछे लगे जंगले के नीचे से सेंध काटकर घर के अंदर दाखिल हो गए। कमरे में रखी अलमारी तथा संदूक को खोलकर उसमें रखे 1 लाख नकदी व लगभग 3.5 लाख के जेवर उठा ले गए। चोरी की जानकारी भुक्तभोगी को सुबह हुई जब वह उठकर नीचे गया। उसके अनुसार उसे रविवार को भैंस खरीदने जाना था, इसके लिए 1 लाख रुपए व्यवस्था करके रखा था। आभूषण में 4 जोड़ा पायल, 2 करनी, 2 सोने के कंगन, 2 अंगूठी, 2 चैन, 2 जोड़ा वाली तथा 1 कान की बूंदा शामिल था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस
घटनास्थल का मुआयना करते हुए शक के आधार पर गांव के ही एक युवक को पकड़कर पूछताछ कर रही है। हम बता भाई कैसे क्या हुआ है घर में? रात में 11:15 तक 11:30 11:15 तक टीवी देखा हूँ। उसके बाद मैं छत पे आ गया हूँ सोने, गर्मी लगी मुझको तो। और फिर उसके बाद पता नहीं हम 2 बजे रात में उठे हैं तो पूरी अलमारी का जेवर हमारे दोनों दामाद के बिटिया के जेवर उठा ले गए और हमारा पूरा जेवर उठा ले गए। आज भैंस लाना था 1,10,000 की 2 भैंस, वो भी माल ले गए। अपने लड़के के लिए 50,000 चप्पल जूता की दुकान खोलने का नहीं विचार था, सोमवार से दुकान खुलवा दो मंगलवार से। वो पैसा चला गया कानपुर जाके, सोमवार को सामान लाना था। लगभग कितना के पैसा गया है अपन नगद का हमारा 1.5 लाख रुपए गया है। और जेवर सब मिला कर? जेवर तो आप समझ लो कि हमारी 2 अंगूठी हैं और 2 जंजीर, 2 अंगूठी और कमर में करधनी है, पायजेब है, कान की झुमकी है सोने की। लगभग कितने का सामान गया होगा? और भाई आज के हिसाब से तो बहुत महंगा है। उस समय मैं बोल खरीदा हूँ 8,000 का भी लिया हूँ, 15,000 का, 30,000 का, 35,000 का सोना सब खरीदा हूँ। कितने के कुल गया होगा? कम से कम मेरे इस समय 50 लाख के हिसाब किताब के कम पूरा जेवर मेरा। कितना वजन में लगभग कितना रहा होगा जेवर? हमारे वजन में मेरे 2 जंजीरें रही हैं, 1-1 तोला की, और अंगूठी रही हैं, और एक हमारी औरत की अंगूठी रही है, और झुमकी रही हैं बिटियन की, सबके दोनों की। क्या नाम है भाई? सुभाष चंद्र। कौन गांव है? बसावनपुर थाना ओखराज। पुलिस को सूचना दिए? सब पुलिस आई है, सब चेक करके चले गए। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता राम बाबू श्रीवास की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ थाना पट्टी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त रविंद्र कुमार पटेल उर्फ नहर के पुत्र शीतला प्रसाद वर्मा निवासी रायपुर रीठी थाना पट्टी, राहुल वर्मा पुत्र रमाशंकर पटेल निवासी उत्तराज थाना कंधई, सूरज वर्मा पुत्र राम जियावन निवासी रामकोला थाना पट्टी, रोहित वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा निवासी रायपुर रीठी थाना पट्टी, आशीष वर्मा पुत्र राम बरन वर्मा निवासी रायपुर रीठी थाना पट्टी, सुभाष कुमार बनारसी पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल निवासी अमुवाही थाना पट्टी फरार। प्रकाश में आए अभियुक्त चुल्लू उर्फ मनीष पटेल पुत्र राम बरन निवासी रायपुर रीठी थाना पट्टी, धर्मेंद्र पुत्र भूरे निवासी रायपुर रीठी थाना पट्टी, सूरज वर्मा पुत्र बुदुल निवासी उत्तराज थाना पट्टी। प्रतापगढ़ में हुई आपराधिक वारदातों के अनावरण व सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान के अंतर्गत जनपद के स्वास्थ्य टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन की जा रही थी। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी व क्षेत्राधिकारी पट्टी रमेश चंद्र के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 13 अगस्त की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक पट्टी नरेंद्र सिंह मैं हमरा द्वारा मुखबिर खात की सूचना पर थाना क्षेत्र पट्टी को भरोखन नहर पुलिया के पास 6 अभियुक्तों को 6 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य अभियुक्तों को अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 4 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों का मोटरसाइकिल चोरी करने का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना रविंद्र कुमार पटेल उर्फ ननके उपरोक्त है। हम लोग अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। पुलिस और गाड़ी मालिकों से बचाने के लिए हम लोग चुराई गई मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट बदल कर खुरच देते हैं, जिससे हम पकड़े ना जा सकें। इन्हीं मोटरसाइकिलों से घूम कर मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं तथा चोरी की मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखते हैं व ग्राहक मिलने पर इन्हें बेचकर प्राप्त धन को आपस में बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। सर, पट्टी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का अनावरण किया है। कैसे ये सफलता मिली, क्या है मामला, इसके बारे में बताएं। काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी और उसमें हमारे कप्तान साहब भी चिंतित थे। उनका निर्देश था कि भाई गैंग का पर्दा पास करो और पता लगाओ।
उसी क्रम में लगातार हमारे इंस्पेक्टर थाने के सभी एसआई कर्मचारी प्रयासरत थे कि लगातार चोरियां हो रही हैं, कोई सुराग नहीं लग रहा। उसी क्रम में 13 तारीख को इंस्पेक्टर कोतवाली पट्टी द्वारा अपने हमराइयों के द्वारा सुराग रस्सी पता रस्सी करके 6 जो साथी चोर थे मोटरसाइकिल के उनको रोकन से गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है उनकी निशानदेही पर, और 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल कितनी मोटरसाइकिल बरामद हुई? बस 10 टोटल 10। कौन कौन लोग हैं सब, उनका नाम? इनमें रविंदर है, राहुल वर्मा है, सूरज वर्मा है, रोहित वर्मा, आशीष वर्मा, सुभाष कुमार, बनारसी और वंचित है। 3 वांछित हैं, चुल्लू, धर्मेंद्र, सूरज जी। ये पट्टी और कंधई यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के जी। सभी लोग। पकड़े गए लोगों में क्या कोई अपराधी रिकॉर्ड वाला है क्या? उसका कोई सभी ने यही कहा कि हम लोगों ने पहली बार ही चोरी करी है जी। और एक दूसरा आरोप लगाते रहे कि साहब मैं तो इसके साथ गया था, मैं इसके साथ गया था, यही बताते। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूनाइटेड प्रेस क्लब का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम पत्रकार मिलन समारोह शाजापुर के मक्सी जोकर में संपन्न हुआ, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, मालवा सहित शाजापुर के सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। वहीं फूल मालाओं से सभी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष राजा शब्बीर हुसैन एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पुरोहित ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं समस्याओं पर चर्चा की। जी सर, जो यूनाइटेड प्रेस क्लब ग्रुप है ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और पत्रकारों के हित में किस प्रकार से कार्य कर रहा है? आज शाजापुर जिले की मक्सी तहसील में ग्राम झोकर में पत्रकारों का एक सम्मेलन रखा गया था। विषय यह था कि शाजापुर जिले सहित पूरे प्रदेश में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। हमें ये देखना है कि मुकदमे कायम क्यों हो रहे हैं, क्या हमारे साथियों की क्या कमियां हैं उसमें, और अगर मुकदमा कायम हुआ है तो उन्हें उसके लिए हमें स्थानीय प्रशासन, आईजी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा कर इन मुकदमों को कैसे वापस लेने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, इन पर चर्चा करना। जी सर, ये संगठन किस अभी जो एक हो रहा है, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन चूंकि पत्रकारों से जुड़ा संगठन है, पत्रकारों के लिए बना संगठन है, तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। शाजापुर से सीनियर संवाददाता भरत अग्रवाल की रिपोर्ट। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहराइच पुलिस के सभी थानों कार्यालयों में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सराहनीय सेवा हेतु पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा गोल्डन प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पुलिस सेवा में सराहनीय योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह रजत प्रदान किया गया। निरीक्षक संजय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रहते हुए अपराध अनुसंधान में अन्वेष में उत्कृष्टता हेतु भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस महेंद्र प्रताप सिंह को उनके 39 वर्ष की सराहनीय सेवाओं के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह एवं 5,000 रुपये से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सेवाकाल में 53 नगद पुरस्कार व 20 उत्तम प्रविष्ट व 1 प्रशस्ति पत्र भी अर्जित किए हैं। बहराइच से सीनियर संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चतरा जिले में आज देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक मुख्य समारोह में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं ध्वजारोहण से पूर्व मंत्री के अलावा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। झंडारोहण के पश्चात पुलिस समारोह में उपस्थित लोगों को मंत्री भोक्ता ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि राज्य की सरकार प्रदेश में विकास को लेकर पूरी तरह कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, महिला थाना प्रभारी समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सरकार व जिला प्रशासन का परम लक्ष्य है। कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया। उधर समारोह में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। झारखंड चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल लकी की रिपोर्ट। जिले में सक्रिय नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने शहर के किशनपुर व पंसलवा इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर गैर कानूनी तरीके से दुकानों में स्टॉक किए गए भारी मात्रा में गांजा और उसमें प्रयुक्त सिगरेट व प्लास्टिक का पाइप बरामद किया है। सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के विभिन्न इलाकों में गुमटी व अन्य छोटे दुकानों में गलत तरीके से नशे के सामानों को स्टॉक कर नशे के आगोश में आ चुके नशेड़ियों के बीच भारी रकम वसूल कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ व थाना प्रभारी लव कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में टीम का गठन कर सूचना प्राप्त इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान किशनपुर स्थित न्यू पेट्रोल पंप के पास स्थित प्रीतम यादव की गुमटी में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में गांजा व अन्य मादक पदार्थ बरामद किया गया। साथ ही मौके से गांजा भरकर मादक पदार्थ पीने वाला डीएवी कंपनी का प्लास्टिक का 448 पाइप, 110 पीस गांजा भरा हुआ सिगरेट, 18 पुड़िया छोटा पॉलिथीन में पैक गांजा, प्लास्टिक के डिब्बे में पैक 800 ग्राम अवैध गांजा, 300 पीस नशीली पदार्थ सेवन में प्रयुक्त प्लास्टिक पेपर का उपकरण, H10 कंपनी का 11 डिब्बा में पैक 25 पैकेट सिगरेट, प्लास्टिक का डब्बा में पैक 53 पीस चिलम व गुमटी के बगल में स्थित तस्कर के घर की बाउंड्री के 8 पीस झाड़ीदार गांजा व पौधा बरामद किया गया। बरामद गांजा व मादक पदार्थों का बाजार मूल्य लाखों में है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में दुकानदार सह तस्कर प्रीतम यादव को गिरफ्तार कर नशा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के किशनपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास जो प्रीतम यादव का गुमटी है, तो भारी मात्रा में गांजा की बिक्री की जा रही है एवं गांजा भरने एवं पीने का सामान रखा हुआ है। साथ ही उनके घर पर गांजा की खेती भी की जा रही है। इस सूचना पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रीतम यादव के घर पर छापेमारी की गई, बनघुंटी में भी छापेमारी की गई, जिसमें गांजा बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई, जिसमें से एक है 8 डब्बा डीएवी कंपनी का गांजा भरकर और पीने वाला पदार्थ, प्रत्येक डिब्बा में 56 पीस सिगरेट गांजा भरा हुआ 110 पीस, प्लास्टिक के डब्बा में गांजा 800 ग्राम, 3 पैकेट नशीला पदार्थ सेवन करने वाला सामान, H10 कंपनी का सिगरेट 25 पैकेट, एक डब्बा में, प्रत्येक डब्बा और 11 डब्बा कुल, एक प्लास्टिक के डब्बा में मिट्टी का चिलम 53 पीस। और घर पर छापेमारी करने पर गांजा की खेती करते पाया हो गया, जिसका 8 झाड़ीदार पौधा गांजा का गिरफ्तारी की गई। प्रीतम यादव गिरफ्तारी की गई है। चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल लकी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में भूमि विवाद में वृद्ध की पीट-पीट हत्या कर दी गई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। जानकारी के अनुसार मर्दापुर गांव में शनिवार की दोपहर 2 पक्षों में जमीनी विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष से दिनेश पांडे व उनके लड़के और दूसरे पक्ष से 9 लोगों ने दिनेश पांडे को लाठी डंडे व धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल वृद्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे पुलिस विभाग में हफ्ते भर में दूसरी घटना में तीसरे व्यक्ति की मौत के बाद हड़कंप मच गया। वहीं वृद्ध की मौत के बाद लाश घर लाने के बाद परिजन हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि हत्यारों को गिरफ्तारी की जाए। मौके पर पहुंचे सीओ करछना आशुतोष तिवारी ने परिजनों से बातचीत कर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हम उनसे पूछे कि सर आप FIR लिखेंगे कि नहीं, बच्चों के मार रहे थे। तो हम उनसे खाली इतना ही बोले कि आप FIR लिखेंगे कि नहीं सर। तो हमसे यहाँ से हमको उठा के गाड़ी में डाले और मारते हुए यहाँ से लेके गए। कौन मारा? क्या नाम है? आनंद सिंह यादव। वो मारे, उसके बाद गाली देते हुए वहाँ माँ बहन की गाली दिए, जब तक बैठाए थे और गाली देते मार रहे थे। और कम से कम जीजा को, हमको, दोनों आदमी को बोले शराबी हो, शराब पी के तुम नाटक किए थे। और बहुत सी गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली, मतलब इतनी घिनी गाली दे रहे थे। लात, मतलब जूता चप्पल से मार। उनका ड्राइवर जो था वो चप्पल से बार आके मेरा सर का बाल उपार के चप्पल से मार रहा था हमको। घटना क्या हुई थी? घटना यही हुई थी, क्या नाम है, हम मामा के आए थे अपने मामा को देखने। तो यहाँ आए, FIR नहीं लिख रहे थे। तो हम बोले सर FIR आप लिखेंगे कि नहीं। मारपीट किस बात को लेकर हुई? मारपीट ये घटना की बात मारपीट किस केस को लेकर मारपीट हुई? FIR को लेकर। किनके बीच विवाद हुआ था ये? हाँ, ये हमारे मामा के क्या नाम है, दिनेश चंद पांडे के हुआ था, और राघवेंद्र पांडे की तरफ से हुआ था, और सतीश कुमार पांडे की तरफ से हुआ था। क्या मामला था? मामला क्या था कि मेरी मामी गई थी वहाँ, क्या नाम है, कूड़ा फेंकने। उनका एक नौकर आके उनसे बोल रहा है कि आप, क्या नाम है, ये मेरा चरी उठा दो। तो मामी बोली कि नहीं उठाऊंगी। उसके बाद वो हाथ पकड़ के उनका, क्या नाम है, जबरदस्ती उधर ले जाने लगा। तो उनके लड़के ने देखा और उन्होंने 2 थोपी उसको मारा और बोला कि अब जाओ अपने मालिक को बोलो कि वो उठाए चरी। उसके बाद मालिक सहित 10 उधर से और 3-4 इधर से, और क्या नाम है, ये लोग पहले झगड़ा आपस में बातचीत किए। बातचीत करने के बाद गाली गलौज किए। फिर क्या नाम है, पप्पू और राजू फोन किए कोमल और बबन को। वो आए, कट्टा 2 फायर किए कट्टा से। हाँ, सामने फायर किए। भैया हमारे बच गए हैं। हाँ? ये आनंद सिंह मारे हैं। हाँ, सिपाही, भीरपुर चौकी। आपका नाम क्या है? वो मना कर रहे थे चौकी इंचार्ज की, मत मारो, मना कर रहे थे मत मारो, लेकिन वो जबरदस्ती माँ बहन की गाली दे के मार के घसीटते लेके गए हैं। वहाँ पे भी हमको गाड़ी से उतारते हुए मारते ले गए। ये देखिए, यहाँ तक अभी तक यहाँ का घाव, मतलब ये दर्द सूखा नहीं है, मेरा दर्द सूखा नहीं। हाँ, ले आओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मेरा घर खाई है, मैं इनका भांजा हूँ सगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे देश महामारी से जूझ रहा है और प्रदेश सरकार लोगों के बार बार अपील कर रही है कि जरूरतमंद ही बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाकर निकलें और खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। शासन के आदेश के बाद भी प्रयागराज जिले के थाना घूरपुर क्षेत्र के चौकी कर्मा से महज 200 मीटर दूरी पर डाकघर फिल्म की शूटिंग उप जिलाधिकारी कर्चना के द्वारा आदेशानुसार 6 लोगों 5 अलग अलग जगहों की अनुमति दे दी गई। नतीजा यह निकला कि बाजार में लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई शूटिंग और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जिला प्रशासन अगर कोरोना काल में शिक्षा, मंदिर, न्यायपालिका जैसे कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं बंद हैं, तो जिला प्रशासन ने फिल्म की शूटिंग के लिए क्यों इजाज़त दी। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग शूटिंग देखने वालों की भीड़ उमड़ जाती है और भीड़ में आए लोगों ना मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।